हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो वीडियो का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट पारी के क्वेश्चनों का हिंदी का। वैसे तो ना इसमें टफ आए थे क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो विकल्प के अनुसार हमें राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। इतना तो इसमें इजी था कि हम राइट आंसर तक पहुंच सकें। तो पहला क्वेश्चन था, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। कहने का मतलब है ये वन वर्ड है, एक शब्द में आंसर देना है आपको। जो आसानी से दिखाई ना पड़े, जो आसानी से दिखाई ना पड़े उसे दुर्लक्ष्य कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही था। जहाँ कोई विघ्न ना हो, विघ्न ना हो तो निर्विघ्न, तो ये भी बिल्कुल सही था। जो ज़्यादा दीर्घ हो, नाति दीर्घ, नाति दीर्घ, ये भी बिल्कुल सही था। लास्ट ऑप्शन है इसमें, जिसे जीतना आसान हो, जिसे जीतना आसान हो दुर्जय, ये गलत था। ये क्यों गलत था? यदि बच्चों आपको 3 आंसर नहीं आते हैं फिर भी आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। कैसे? आपको पता होगा जिसे जीतना आसान ना हो वो होता है दुर्जय, और जिसे जीतना आसान हो वो होता है जय। इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चों? फोर्थ विकल्प, डी नंबर ऑप्शन। तो यदि आपने डी विकल्प किया है तो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ती हूँ उसमें से सारे क्वेश्चन आए थे ये हिंदी व्याकरण माला से। DR मैया सर की बुक है, उसमें से ये जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन फंसाता। तो हमें ज़्यादा टफ नहीं लगा, ये ईजी ही लगा था। तो आप अपने क्वेश्चन इससे मैच करके देख सकते हैं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं 10 में से। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो आपको इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं और एक विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है, वो देखना है हमें। तो नीचे से देखते हैं हम। वृष्टि प्लस ये से बना है वासरण्य, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ना संतान बोधक प्रत्यय। बल्मीक प्लस ई से बना है वाल्मीकि, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें भी संतान बोधक प्रत्यय है। अगला है इसमें दृश्य प्लस तब, तो दृश्य प्लस तब से बनेगा द्रष्टव्य। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल सही हैं। अब इसमें फर्स्ट जो विकल्प है वो है विचारण प्लस ईए, विचारणीय, तो ये ही अशुद्ध होगा। तो इसका राइट आंसर तो हो गया फर्स्ट विकल्प। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि जो विचारणीय शब्द है इसमें विचारणीय, तो विचार प्लस अनीय प्रत्यय, ना कि ईय प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? अनीय प्रत्यय, क्योंकि बी प्लस चर धातु से बनता है चार, क्योंकि इसमें आ प्रत्यय है। तो बी प्लस चार प्लस अनीय होता है इसका राइट आंसर। यदि इसमें ईय प्रत्यय ना होकर के अनीय होता तो ये सही था। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें पीछे से देखते हैं हम। डी नंबर विकल्प है इसमें अस्त का उदय, बिल्कुल सही है। ये तो अस्त का क्या होगा? उदय। अब आगे है इसमें अद्य का इति, ये भी बिल्कुल सही है। अभियंतर का बाह्य, सही है। आपको पता होगा अभियंतर का मीन होता है बच्चों भीतरी, क्या होता है? भीतरी। तो भीतर का क्या होगा? बाह्य, ये भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट जो विकल्प है उसमें दिया हुआ है अर्पण का समर्पण, तो अर्पण का कभी भी समर्पण नहीं होता, अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण करना, ग्रहण होगा। तो इसका राइट जो आंसर हुआ बच्चों वो क्या हुआ? फर्स्ट विकल्प। यदि आपने फर्स्ट विकल्प को सही किया है तो आपका सही हो सकता है। और नीचे के ये तीनों है वो बिल्कुल सही है। इसमें अनुचित पूछा है, कहने का मतलब है इसमें 3 तो आपको उचित होंगे और एक कैसा होगा? अनुचित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब अगला क्वेश्चन है इसमें फोर्थ नंबर,
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो आपको असंगत युग्म में छांटना है। तो बच्चों इसमें मुझे बस एक वर्ड का आंसर पता था बस, और उसी वर्ड से मैंने इसको सही कर दिया। कैसे? कि इसमें जो पावश वर्ड है उसका मीन मुझे पता था। तो पावश का अर्थ होता है वर्षा, पावश का अर्थ होता है वर्षा, और पायस का अर्थ होता है खीर। लेकिन इसमें दिया हुआ था पायसा, तो पायसा का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। तो क्षमा का मापी बिल्कुल सही है, क्षम्य का पृथ्वी ये भी बिल्कुल सही है, कृतिका का एक नक्षत्र, और कृत्यक का एक भयंकर कार्य ये भी सही है, उमक का बेग, और उभक का है रीछ या भालू भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध था वो था, असंगत था, 4th नंबर विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 4th नंबर विकल्प, क्योंकि इसमें दे रखा है पावश। तो पावश का तो होगा वर्षा, और पायस होता तो खीर, और पायसा है तो उसका होगा पड़ोसी। तो ये भी आपका सही हुआ होगा आई थिंक। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपको सभी देखते हैं, तो पीछे से हम क्वेश्चन विकल्प को डिलीट करते हुए राइट आंसर पर पहुंचते हैं बच्चों। तो इसमें है हस्ताक्षेप। तो हस्ताक्षेप नहीं होता, होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता, बड़ा आ की मात्रा नहीं होती इसमें, तो ये गलत हुआ। तिरस्कार, तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। तीसरा विकल्प है इसमें मुनेश्वर, गलत है बिल्कुल। मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर से बनेगा मुनीश्वर, दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें। और निरुत्साही, तो निरुत्साही नहीं होता, निरुत्साह होता है, ई की मात्रा नहीं आती, ये भी अशुद्ध हुआ। प्रमाणिक, तो आपको पता होगा जहां पर इक प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां जो प्रथम वर्ड होता है वो आदि वृद्धि हो जाती है उसमें। तो इसमें प्रे में बड़े आ की मात्रा होती तो ये सही होता, ये भी अशुद्ध हुआ। और आपको पता होगा जहां पर ये और तय जो दोनों प्रत्यय आते हैं तो वो शब्द अशुद्ध होता है। कभी भी ये और तय प्रत्यय एक साथ नहीं आते। तो धैर्य का धैर्यता नहीं होता, तो क्या होता है इसका? धैर्य। तो आपको पता होगा इसमें क्या धैर्यता, ये भी अशुद्ध हुआ। तो अब इसका फर्स्ट विकल्प है, हमको तीन तीन जो ऑप्शन है उसको पता चल गया कि कौन कौन से इसमें अशुद्ध हैं, तो अपने आप ही फर्स्ट विकल्प क्या हो गया? शुद्ध आंसर हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो द्रौपदी और निरभिमान बिल्कुल सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट विकल्प। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 6 नंबर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पीछे से देखते हैं। बदिर का बहरा बिल्कुल सही है, दंतिष्टिका का दाढ़ी बिल्कुल सही है, पाषाण का पाहन बिल्कुल सही है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। गोधूम का क्या होता है? गेहूं, ना कि गाहक। गोधूम का क्या होगा इसमें? गेहूं। तो गोधूम क्या है इसमें? तत्सम, और गेहूं क्या हुआ? तद्भव। और नीचे के जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो अशुद्ध विकल्प है वो कौन सा है? फर्स्ट विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट नंबर विकल्प। ये भी आपका सही हुआ होगा, ये तो नॉर्मल इजी, सबसे इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला देखते हैं। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या था इसमें वो देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो बच्चों मैंने हमेशा से आपको बोला है कि सही है और नहीं है, इस पर अंडरलाइन कर लिया तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सही। तो इसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जो अशुद्ध होंगे और 1 विकल्प ऐसा होगा जो शुद्ध होगा। तो इसमें पहला विकल्प है सिरोभाग, सिरहा प्लस भाग, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिरोभाग का संधि विच्छेद होगा सिरह प्लस भाग, तो ये गलत, विसर्ग संधि है इसमें। दूसरा दे रखा है इसमें यशो भूमि, तो यशो भूमि का है इसमें यश है प्लस भूमि, तो आपको पता होगा भूमि शब्द इसमें अशुद्ध है, क्योंकि भूमि में बड़ा ऊ आता है ना कि छोटा ऊ, लेकिन इसमें दे रखा है छोटा ऊ, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा है इसमें
अन्योन्य, अन्य है प्लस अन्य, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर विकल्प। और अगला है इसमें वयोवृद्ध, वयो प्लस वृद्ध। तो देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, सीधा संयोग कर दिया, लेकिन होता क्या, वय वय प्लस वृद्ध। तो आई होप आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? क्या पूछा है इसमें? नहीं है। तो 3 तो ऐसे हैं जो परस्पर पर्यायवाची हैं और एक ऐसा है जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, पहला है इसमें अंबिका और गौरी, ये बिल्कुल सही है, गौरी के पर्यायवाची हैं। दूसरा है चंडी और कालिका, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है सची और पिलोमजा, ये भी सही है क्योंकि ये उसके इंद्राणी के पर्यायवाची, ये बिल्कुल सही है। तो सी नंबर जो विकल्प है ये अशुद्ध है। तो आपको पता होगा सिंधुजा किसका है? लक्ष्मी का। सिंधुजा लक्ष्मी का है और गिरा, गिरा किसका है? सरस्वती का। तो ये दोनों परस्पर पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि सिंधुजा होता है लक्ष्मी का और गिरा होता है सरस्वती का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर विकल्प। आई होप आपका ये सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 9 नंबर, फिर एक क्वेश्चन और बचेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये आया है लोकोक्ति से संबंधित। तबले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका होगा बी नंबर विकल्प, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बी नंबर विकल्प। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है फर्स्ट पारी में जो आया हुआ था, उसको और देख लेते हैं, पर आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चन और देखते हैं जो दूसरी पारी में हुआ था उस पेपर के। तो इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो है समास से संबंधित। इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है वो है समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, सुमेलित हैं, और एक विकल्प ऐसा है जो असुमेलित है। तो देखते हैं, नीचे से चलते हैं। इसमें दे रखा है आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, बिल्कुल सही है, अव्ययीभाव समास हो गया इसमें। तीसरा विकल्प है कदाचार, इसमें कुत्सित है जो आचार, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा समास हो गया इसमें? कर्मधारय समास, बिल्कुल सही। तीसरा है इसमें, दूसरा है इसमें चतुष्पथ, 4 पथों का समूह, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा हो गया? द्विगु समास। और फर्स्ट विकल्प है इसमें आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये गलत है। आपको पता होगा आकाश से पतित, आकाश से पतित होता, क्योंकि वो आकाश से क्या हुआ है? अलग। तो इसमें क्या होगा? वो होगा अपादान तत्पुरुष समास। तो इसमें ये कैसा था? असुमेलित। तो इसका जो राइट आंसर हुआ गाइज वो हुआ फर्स्ट विकल्प। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।